हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ बेवकूफ़ बुढ़िया। रुक्मणी जी घर में अकेली रहती थी। उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे। पहले वह और उनके पति साथ रहते थे। 2 महीने पहले उनके पति चल बसे। अब उनका अकेले घर में दिल नहीं लगता था, तो उनकी सहेली ने कहा, रुक्मणी तुम ऐसा करो, मकान का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दो। इससे तुम्हारी आमदनी भी हो जाएगी और किराएदार रहने से तुम्हारा मन भी लग जाएगा। उन्हें अपनी सहेली की बात सही लगती है और वह पड़ोस में कह देती हैं, अगर कोई किराए के लिए पूछे तो बता देना। एक हफ्ते बाद और पड़ोस में रहने वाली लता एक नवयुवक को लेकर आती है। आंटी जी, यह मेरी भाभी के भाई लगते हैं, इन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। तो रुक्मणी जी अपनी जगह दिखा देती हैं। उन्हें पसंद आ जाती है, किराया भी उनके बजट में था। 2 दिन के बाद आने की कहकर चले जाते हैं। 2 दिन बाद वह युवक अपनी पत्नी अनीता और 1.5 वर्षीय बेटी कुहू के साथ अपना सामान लेकर आ जाता है। 2 दिन में उनका सामान सेट हो जाता है। दोनों पति पत्नी नौकरी करते थे और बच्ची को डे केयर में छोड़ जाते थे। छोटी सी बच्ची बड़ी नटखट और चंचल थी। कभी कभी रुक्मणी जी के पास आकर भी अम्मा अम्मा करने लगी थी। ज़्यादा उसे बोलना नहीं आता था। अब रुक्मणी जी को वह भी बहुत प्यारी लगने लगी। एक दिन अंकुश अंकित अनीता को अपने एक दोस्त को देखने के लिए अस्पताल जाना था। तो वे दोनों सोच रहे थे कुहू को साथ में लेकर कैसे जाएं। अनीता कहने लगी, एक बार रुक्मणी आंटी से बात करके देखती हूँ। वह नीचे जाकर कहते, आंटी जी हमें किसी का हालचाल पूछने के लिए जाना है। आप थोड़ी देर के लिए कुहू को देख लोगी। ऐसी जगह बच्चों को लेकर जाना सेफ नहीं रहता। तो वह खुशी खुशी हाँ कर देती हैं। उस दिन के बाद से तो अनीता का हर रविवार का काम हो जाता है कुहू को रुक्मणी जी के पास छोड़कर जाने का। कभी फिल्म देखने जा रहे हैं, कभी शॉपिंग करने जा रहे हैं, और उनको उनके पास छोड़ जाती। वह उसको खिलाती पिलाती, उसका ध्यान रखती। पर रुक्मणी जी को कोई शिकायत नहीं थी। वह अपनी पूरी उम्र की ममता उस बच्ची पर लुटाती। कभी कभी तो कुछ बनाती तो अंकुश अनीता को भी खाने के लिए दे देती। ऐसे ही कई महीने आराम से निकल जाते हैं। अब तो उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि रुक्मणी जी के किराएदार हैं। कोई कहीं बैठो, कहीं खाओ पियो, कोई मनाही नहीं थी। रुक्मणी जी ने एक दिन सरसों का साग मक्का की रोटी बनाई थी, तो सोचा थोड़ी सी बच्चों के लिए भी ऊपर दे देती हूँ। वे ऊपर देने जा रही थी कि अनीता और अंकुश आपस में बात करने लग रहे थे। अनीता अंकुश से कहने लग रही थी, अंकुश, रुक्मणी आंटी तो एकदम बेवकूफ़ हैं। हम इन्हें जैसा चाहें वैसे नचा सकते हैं। बस थोड़ा सा प्यार से बोल पड़ो, देखना तुम थोड़े दिनों में किराया लेना भी बंद कर देंगी। अरे यार, बड़ा अच्छा मकान दिलवाया तुम्हारी जानकार ने। कहीं आओ जाओ, घूमो फिरो, कुहू की भी चिंता नहीं रहती। ना उसके लिए कुछ खाने पीने का बनाकर रखना पड़ता है, खुद ही बनाती है, खुद ही खिलाती हैं। रुक्मणी जी उन दोनों की बातें सुनकर नीचे आ जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या संसार में प्यार का कोई मूल्य नहीं है? कोई किसी को ममता दे तो उसे आज के ज़माने में बेवकूफ़ कहते हैं। थोड़ी देर में वे अपने आप संभल जाते हैं और खाना खा पी कर सो जाते हैं। 2 दिन बाद रविवार को अनीता अंकुश आते हैं। आंटी जी, हमें कुछ सामान लेने के लिए मॉल जाना है। इतने कहूँ अपनी अम्मा के साथ रहेगी। नहीं अनीता बेटा, कभी के बाद की बात अलग होती है। बच्चा तुम्हारा है, जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। ऐसे तो तुम्हें हर रोज कभी कहीं जाना आना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बच्ची को कब तक संभालूंगी? इसको खाने पीने को भी चाहिए होता है। अब मेरी तो इतनी उम्र हो गई है, मुझसे तो इतनी मेहनत होती नहीं, इसलिए तुम अपने साथ लेकर जाया करो। और हाँ, पिछले हफ्ते तुम 1 किलो बेसन उधार लेकर गई थे, अभी तक वापस नहीं करा। बाजार जा रही हो तो ले आना। अंकुश और अनीता को उनका बोलना थोड़ा अजीब सा लगता है। तो अंकुश कहता है, आंटी जी हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप हमसे नाराज हो? नहीं अंकुश बेटा, मैं तुम लोगों से नाराज क्यों होंगी? ना तो तुम मेरे बच्चे हो, ना मेरी जान पहचान वाले, ना रिश्तेदार। तुम किराएदार हो, किराएदार किराया देते हो, रहते हो। तो तुमसे नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं है। इतने में वो पीने के लिए पानी मांगती है, तो वह रुक्मणी की रसोई से पानी लाकर कुहू को पिला देती है। फिर तीनों बाहर आ जाते हैं। बाजार में जाते वनिता अंकुश से कहती है, मुझे लगता है कल आंटी जी ने हमारी सारी बातें सुन ली, इसलिए वे ऐसा व्यवहार कर रही हैं। तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने उनकी रसोई में मक्का की रोटी बनी हुई रखी देखी थी। लगता है कल वह ऊपर देने आई थी और हमारी बात सुनकर वापस नीचे आ गई। सच में अंकुश, हमारी होशियारी ने ही हमारा नुकसान करवा दिया। इतना अच्छा मकान सही रेट पर मिला था और कहीं कुछ भी उसे कुछ करो मनाही नहीं थी। कुहू की भी चिंता नहीं रहती थी। घर जैसा माहौल था। अब जल्द ही मकान खाली करवाने के लिए भी कह देंगी। उधर रुक्मणी जी सोच रही थी, किसी को घर में भले ही जगह दे दो, पर दिल में नहीं देनी चाहिए। आजकल बच्चे अपने माँ बाप के ही नहीं होते।
तो किसी और को उनसे उम्मीद करना ही बेकार है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।